वीडियो के माध्यम से हम जानकारी हासिल करेंगे। सो ऑल ओवर अगर 1 ईयर्स की बात करें तो 1 ईयर्स के अंदर स्टॉक मतलब कि 38.48% की तेजी के साथ, और हमने देखा है कि पिछले 2 सालों से स्टॉक अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जो स्टॉक है वो एक ही रेंज के अंदर चल रहा है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कि अगर स्टॉक को 2 साल तो हो चुके हैं एक रेंज के अंदर चलते हुए, तो हमने 2 साल तक स्टॉक को एक रेंज के अंदर चलते हुए देख 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 लिया है। और अगर अब स्टॉक के बारे में अगर जानकारी हासिल करें तो आप क्लियरली अगर एक 1015 मतलब कि 1500 रुपये के प्राइस लेवल के टारगेट स्टॉक के आ चुके, 2000 रुपये का टारगेट स्टॉक के आ चुके, लेकिन फिर भी स्टॉक उस टारगेट पे नहीं जा रहा है। बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म से हमें सुनने को मिला है कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन है वो 2000 रुपये के प्राइस लेवल पे जाएगा, लेकिन कब, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो देखा जाए तो अब क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, तो क्वार्टर रिजल्ट पे हमें पता चल सकता है कि क्वार्टर रिजल्ट पे स्टॉक का क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा परफॉर्मेंस रहता है, या क्वार्टर रिजल्ट पे स्टॉक पे थोड़ा बहुत इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ से अगर 20% का स्टॉक अगर अपर सर्किट लगा लेता है तो भी स्टॉक 1200 रुपये के प्राइस लेवल पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि स्टॉक जो है, क्या स्टॉक वाकई में यहाँ से 2000 रुपये के जाने के काबिल है। अगर स्टॉक के फंडामेंटल्स देखें तो फंडामेंटल्स के तौर पे बहुत अच्छा स्टॉक है। फंडामेंटल हमने स्टॉक का देखा है, एफआई वाले लगातार स्टॉक को खरीद रहे, डीआई वाले लगातार खरीद रहे, पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो 6% है, और प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है वो 69% की होल्डिंग है। अगर प्रमोटर चाहे तो 74% की होल्डिंग करके पब्लिक के पास ओनली फॉर 2% या 1% की होल्डिंग रख सकती है। लेकिन हो सकता है यहाँ इस स्टॉक में एक बड़ा गेम हो सकता है, क्योंकि जो स्टॉक एक रेंज के अंदर चलता है, जो स्टॉक एक रेंज के अंदर चलता है, जो स्टॉक एक ही बॉक्स के अंदर बार बार अप डाउन आता रहता है, तो उस स्टॉक की काफी ज्यादा संभावना होती है कि वो स्टॉक एक न्यू हाई लगाए और अच्छा रिटर्न देने की संभावना उन स्टॉकों के अंदर में काफी देखने को मिल रही। हालांकि हमने अगर स्टॉक मार्केट के बारे में बात करें तो हमने डिफेंस सेक्टर के अंदर देखा, तो वो डिफेंस सेक्टर गिरावट के अंदर है। और रेलवे सेक्टर भी हमने देखा, तो रेलवे सेक्टर भी अभी 30 या 40% के रेलवे सेक्टर के शेयर्स है वो भी गिरावट में। जो डिफेंस सेक्टर के शेयर्स भी गिरावट में 30-40%, रेलवे सेक्टर के शेयर्स भी 30-40% गिरावट में। लेकिन रिकवरी उन मतलब कि रेलवे और डिफेंस सेक्टर में रिकवरी होगी, लेकिन वो धीरे धीरे रिकवरी होगी, समथिंग समय ले सकता है 1 ईयर का या 2 ईयर का। लेकिन जिन्होंने अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का स्टॉक खरीदा तो उनके पोर्टफोलियो में 20% का लॉस होगा या 10% का माइनस में होगा। लेकिन रेड और वापस अगर जिन्होंने 1000 रुपये के प्राइस लेवल पे खरीदा तो वो कभी ग्रीन कभी रेड, कभी कभी ग्रीन कभी रेड का पोर्टफोलियो बनता जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि अगर अदानी के जिन्होंने स्टॉक इस प्राइस लेवल पे खरीदे, जिन्होंने एक रेंज के अंदर स्टॉक को खरीदा, तो वो आज प्रॉफिट में, जिन्होंने एक रेंज को देख के स्टॉक को खरीदा है तो वो प्रॉफिट में। क्योंकि भागे हुए स्टॉकों के अंदर अगर हम स्टॉक भागे हुए शेयर्स में अगर हम खरीदेंगे तो हम ऑब्वियसली हम फंसने वाले हैं। लेकिन जो हम एक रेंज के अंदर स्टॉक चल रहे हैं, कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट कर रही है, अगर उन स्टॉकों को खरीदेंगे तो हमें ऑब्वियसली यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। सो ऑल ओवर अगर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के आप निवेशक हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए काफी बेहतर है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए नहीं कह सकता, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म वालों को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि ये जो प्राइस लेवल है 1018 रुपये की प्राइस लेवल है, ये एक अच्छी प्राइस लेवल है। इस प्राइस लेवल पे आप इस स्टॉक को खरीद सकते हो, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गजों ने, बड़े बड़े निवेशकों ने, बल्कि फॉरेन निवेशक खुद अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर निवेश कर रहे हैं। तो हमें क्या दिक्कत हो रही है, फॉरेन एफआई वाले लगातार बाकी सारे स्टॉकों में से अपना फंड निकाल रहे हैं, डिफेंस सेक्टर से निकाल रहे हैं, रेलवे सेक्टर से निकाल से, मतलब कि काफी इंडियन मार्केट से काफी पैसा निकाले जा रहा है। लेकिन अभी भी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और अदानी ग्रुप के अंदर से पैसा अभी भी इन्होंने नहीं निकाला है। तो कुछ ना कुछ ये बढ़ा करने की संभावना यहाँ पे देखने को मिलती है, या फिर यहाँ से कुछ बड़ा होगा, जबकि स्टॉक अभी फिलहाल 1000 रुपये के प्राइस लेवल पे है। लेकिन 2025 हो सकता है कि 2025 इस स्टॉक का एक अच्छा ईयर हो, या 2026 आप इस स्टॉक का एक अच्छा ईयर मान सकते हो। 2025 में या स्टॉक 500% का रिटर्न देगा, या 2026 के अंदर स्टॉक 500% का रिटर्न देगा। ऐसी बात नहीं है कि रिटर्न नहीं देगा, रिटर्न जरूर देगा, लेकिन हमें थोड़ा बहुत भरोसा करना होगा कंपनी पे, या कंपनी के फंडामेंटल पे भरोसा करना होगा।
अब तक स्टॉक मार्केट में हमने यही देखा है कि जिस स्टॉक का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, जिसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छा प्रॉफिट किया है, तो वो शेयर कितने भी गिरे हो लेकिन फिर भी रिकवर हो चुके हैं और अपना हाई लगा चुके हैं। टाटा पावर देख लीजिए, टाटा मोटर्स देख लीजिए, काफी शेयर्स ऐसे हैं जिनका फंडामेंटल अच्छा है। सुजलॉन देख लीजिए, सुजलॉन का फंडामेंटल अच्छा है, तो सुजलॉन भी हाई लगाते हुए जाते हुए देखने को मिला। जबकि ये सारे शेयर पिछले 2-3 सालों से एक रेंज में चल रहे थे। तो अब अदानी एनर्जी सॉल्यूशन एक रेंज के अंदर 2 सालों से चल रहा है, तो इसमें एक बड़ा मौका बन सकता है, हमें बड़ा मौका यहाँ से देखने को मिलता है। सो थैंक यू गाइज।